खंड में कंपनी और वहाँ इस्तेहार आता है ओनली बिहारी कैंडिडेट अलाउड। क्या ये राजद्रोह नहीं? हम जबकि हम तो संवैधानिक बात कहते हैं, आइए 80-20 में आइए, 85-15 में आइए। उद्योग नीति, हम उद्योग नीति की बात करते हैं, चलिए अभी आपको लेके चलेंगे जोड़ा पोखर, जहाज टाड़ भौरा के गाँव में कोयला जिनकी जमीनों से खनन किया जा रहा है, वे लोग तिल तिल के मर रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कभी थाना में उठा के पढ़ ले आपको लगता है इस आंदोलन के बाद स्थानीय नीति की आप मांग कर रहे हैं, मांग मिलने के बाद सब कुछ सुधार हो जाएगा? सिस्टम लगता है इतना आसान है? देखिए कुछ तो सुधार होगा, धीरे धीरे ही सुधार होगा। बीमारी बहुत पुरानी है, दवा धीरे धीरे काम करेगी और निस्संदेह बदलाव होगा। बदलाव होना प्रारंभ हो चुका है, लोग समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या खोया है। आज आप जिस जगह खड़े हैं ये शायद नगर निगम का क्षेत्र आता है, यहाँ पहले झारखंडियों की आबादी थी, आज धीरे धीरे इनकी आबादी कम हो गई, कारण स्थानीयता परिभाषित नहीं हो पाई, सीएनटी का उल्लंघन किया गया, अन्य राज्यों के लोग आए अतिक्रमण करके। ठीक है, रहने के लिए भी आप उन जगहों को चुन सकते हैं जो सीएनटी में नहीं आती है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वोटर आईडी बना ली यहाँ के? यहाँ वोटर आईडी आप एक ही राज्य में बना सकते हैं, एक ही जगह आपका वोटर आईडी हो सकता है। नतीजा क्या हुआ? यहाँ के लोगों की संख्या कम हो गई, उनकी संख्या अधिक हो गई, अब पार्षद वे लोग चुनने लगे हैं, विधायक वे लोग चुनने लगे हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ था, एक तरफ राज्य में भाषा विवाद, दूसरी तरफ जेएमएम के सीनियर नेता लोबिन हेम्ब्रम भी सरकार के खिलाफ ही बोलना शुरू किए। 5 अप्रैल से उनका पद यात्रा भी शुरू हो गया, वो भी शांत हो गए। अमित महतो भी शांत हो गए, गीताश्री भी सेपरेट हो गई। क्या कारण है? आंदोलन के बीच में ऐसा कौन सा शख्स आया, कौन आया है, क्या अपना रणनीति दिया कि ये सब बैकआउट कर रहे हैं, सब शांति शिथिल पड़ गए, सब कुछ खत्म हो गया? क्या सभी पंचायत चुनाव में बिजी हो गए? जी नहीं, जिन मैंने पहले ही कहा है कि पंचायत चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कौन क्रांतिकारी है और कौन नेता है। हमने तो स्पष्ट कहा था हम लोग का मकसद अभी क्रांति करना, और इस बार नेता जाके गांव में प्रचार नहीं करेंगे कि हम चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, इस बार जनता अपना नेता चुनेगी, ऐसा माहौल बनाएंगे। अब जनता पार्टी बनाएगी। आप मेहनत कर रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए? नहीं, हम पंचायत चुनाव के लिए इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव में पहला प्रत्याशी, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रत्याशी खतियानी है, तो वहाँ सिर्फ यही मैसेज देते हैं कि उनमें से एक अच्छे को चुने। हाँ, जागरूक तो करते होंगे ना, बिल्कुल किसको देना है, जागरूक के लिए हम जाते हैं कि कैंडिडेट का नाम नहीं लेते हैं, बस इतना ही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो पैसा धन बल का प्रयोग करे, ऐसे व्यक्ति को चुने जिनका माटी से जुड़ा हो। लेकिन धन बल वाले ही तो जीत कर पहुँचते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, इस बार आशा है, खासकर मैं तो चांची ब्लॉक से हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस बार कुछ नए चेहरे ऐसे भी आएंगे जो धन बल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जनता उन्हें उनकी छवि के कारण, उनकी एजुकेशन के कारण, उनकी विजन के कारण चुनकर भेजेगी। अगर जयराम महतो भविष्य में झारखंड के शिक्षा मंत्री बनते हैं तो क्या क्या 5 बदलाव लाएंगे? इसे कल्पना मान लीजिए। ठीक है, मान, क्योंकि अगर आप रियल मानिएगा तो कल ही इन लोग मैंने तिल का ताड़ का सबसे पहले है, आप शिक्षा मंत्री नहीं, आप कल्पना ही कीजिए, लिखे हैं, पीएचडी किया है जयराम महतो ने, तो शिक्षा मंत्री की उम्मीद नहीं हमको नहीं, चूंकि अभी बोलेंगे तो शायद कहीं शूट ना करवा देंगे। नहीं ऐसे सुनील महतो कोयला मंत्री बनने वाले थे, उनको मारने का कारण वही था, मैंने देखा। आप सुनील महतो को फॉलो करते हैं? बिल्कुल मानते हैं, सुनील महतो को फॉलो करते हैं। सुनील महतो कोयला मंत्री बनने वाले थे केंद्र में, उनको गोली मारने का कारण बचपन से ही सुनील महतो को फॉलो करते थे आप? जी, काफ़ी छोटा थे, लेकिन सुनील महतो के बारे में पढ़ते थे, सुनते थे कि अखबार के माध्यम से कदावर नेता हैं, और उनको इसलिए मारा गया कि वे मंत्री बनने वाले थे केंद्र में, तो इसलिए हमको मंत्री मत बनाइए, लेकिन मंत्री को हम सलाह दे सकते हैं, पहला तो सिलेबस मैंने चेंज कीजिए। आप डीप वाटर के जगह हम चाहेंगे कि डीप यहाँ की चीज़ों को पढ़ाइए, जो बच्चे यहाँ की चीज़ों को जानते हैं। अब विलियम डगलस को हमको जान के क्या फायदा, इंग्लिश ही आपको पढ़ाना ना है, तो झारखंड के जो लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाइए, और सरल इंग्लिश, क्योंकि हमको उस जो इंग्लिश में आती है हमारी किताबें, वो यहाँ के बच्चे समझ नहीं आएंगे, तो यहाँ की इंग्लिश जो हो उस भाषा में हो। दूसरी बात, सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ के बच्चों के अनुसार तय किया जाए, क्योंकि ये हमको मानना होगा कि हम लोग झारखंड के लोग हैं, हम लोग सदियों से जंगल, वन, पर्वत, पहाड़ों में रहे हैं, हम डायरेक्ट महानगर के छात्रों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो सिलेबस को हमारे अनुसार सेट किया जाए। दूसरी बात, हमारी भाषा जो है यूजी टू पीजी, हमारी जो भाषा है उन पर पढ़ाई किया जाए, उसी पर हम अव्वल हो सकते हैं। आप कह रहे हैं इंग्लिश सभी नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेकिन हमारे राज्य में ग्रामीण स्तर तक के स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री का आप सुने होंगे। तो जब भविष्य की बात करेंगे तो 10 साल बाद तो हमारा झारखंड का एक छोटा छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। नहीं, मैंने ये उदाहरण दिया कि इंग्लिश ही अगर आपको पढ़ाना है, अगर आपको इतिहास ही पढ़ाना है, तो किसी विदेशी सिलेबस में बदलाव, सिलेबस में बदलाव हो जिस पे उसको रुचि जगे। पहला बात है कि अगर हम मान के चलिए हम किसी कैरेक्टर को लेते हैं स्टुअर्ट मैकगिल, तो उससे क्या मतलब है? अगर उसी की जगह हम लेते हैं बिरसा मुंडा, तो उसको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। पहला बात, आखिर पढ़ने के लिए उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, वो दिमाग में ही नहीं रहेगी क्या पढ़ा रहा है, विलियम डगलस कौन है, ये रेड ट्रैप क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है हमको। जब हम सिलेबस में झारखंडी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, सिलेबस में हम सरल भाषा में किताबों को इंक्लूड करेंगे, तो बच्चे समझेंगे, और समझने के साथ साथ उसको फॉलो करेंगे, उसको लगेगा। हमको मैंने किसी विदेश की घटना को पढ़ाने से अच्छा है हमारे चासनाला की घटना है। आप किसी घटना को ही जानना चाहते हैं तो चासनाला की घटना है, हमारी कतरी नदी की घटना है, हमारा धनबाद, इतने बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो इनको बताया जाए, इससे क्या होगा, उसके प्रति इंटरेस्ट जगेगा। आखिर आपको भाषा में पकड़ करनी है ना, उन कहानियों
के माध्यम, कहानी का मतलब क्या है कि कहानी दे के क्वेश्चन आंसर करके उसको भाषा में पकड़ करना है उस, तो आप यहाँ की चीज़ों को ले सकते हैं। तो जयराम महतो पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं, क्या प्रोफेसर बनने की तैयारी चल रही है? बहालियाँ आने वाली हैं, वो प्रोफेसर बनेंगे? देखिए अभी पीएचडी हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो सोचेंगे। तो जब तक बहालियाँ आएंगी तब तक तो पीएचडी भी कंप्लीट हो ही जाएगा। किस सेशन के हैं आप? तो पीएचडी में सेशन तो होता नहीं मैम, मैंने फिर भी उसमें 5 साल आपका हो तो गया? हाँ नहीं हुआ है, अभी 2-2.5 साल हुआ है। अच्छा, 2.5 साल ही हुआ हाँ, है। अच्छा, तो और 2-2.5 साल में तो पीएचडी हो प्रोफेसर जाएगी। बनेंगे या फिर राजनेता ही बनेंगे? ये तो परिस्थिति तय करेगी। अच्छा, मैंने हमने अपने आप को जनता को सुपुर्द कर दिया है, ये जनता के हवाले, अब जनता जो डिसाइड करेगी। नहीं तो पढ़े, पीएचडी की पढ़ाई आपने की है, इंग्लिश में आप पढ़ाई किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है, इंग्लिश की पढ़ाई करके बड़ा फायदा होता ना छात्रों को। बिल्कुल, हम तो यह भी कहते हैं कि अगर फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, संथाली, खोरठा, तो उनमें से जो भाषा में हमको पकड़ होगी, जो भाषा मेरे दिल को छुएगी, उसमें से हम पीएचडी करना पसंद करेंगे। लेकिन वो भाषा पहले पढ़ाई स्टार्ट तो नहीं हो रही है, इसीलिए हम इंग्लिश में गए। अच्छा, तो हिंदी भी कर सकते थे? चूँकि इंग्लिश इसलिए किए क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश सरल लगता है। अच्छा, इसलिए सरल लगता है कि आपको इंग्लिश सरल लगता है? हाँ, हिंदी हमारी देश की भाषा है, हिंदी से मोहब्बत है, लेकिन इंग्लिश का जो लिखने का तरीका है, इंग्लिश में